मुंबई की चमकती हुई रातों में एक लड़की थी जिसका नाम रीमा था। वो हर शाम मरीन ड्राइव पर टहलने जाया करती थी, जहां उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन एक लेखक था जो अपनी किताबों के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। एक दिन अचानक बारिश होने लगी और रीमा का छाता टूट गया। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपना छाता रीमा की ओर बढ़ा दिया। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे और बातें करते करते दोस्त बन गए। वो साथ में चाय पीने लगे, मरीन ड्राइव की लहरें सुनते और बारिश की बूंदों का आनंद लेते। आर्यन ने अपनी नई किताब की कहानी रीमा को सुनाई और रीमा ने अपने सपनों की बातें की। धीरे धीरे आर्यन की किताब में रीमा की बातें और हंसी जुड़ने लगी और रीमा के सपनों में आर्यन का नाम शामिल हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। एक दिन मरीन ड्राइव के उसी मोड़ पर जहां वे पहली बार मिले थे, आर्यन ने घुटनों पर बैठकर रीमा से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की कहानी बनोगी? रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया और कहा, हां, हमेशा के लिए। उसके बाद से मरीन ड्राइव की हर शाम उनके प्यार की कहानी को दोहराती रही और उनकी जिंदगी की किताब में खुशियों के नए अध्याय जुड़ते गए। एक बार हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जहां आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत ही शर्मीला और संकोची था। उसने एक बार गांव के मेले में आरोही नाम की लड़की को देखा जो अपने अनोखे अंदाज से सभी का ध्यान खींच रही थी। आरव ने अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछा और पता चला कि आरोही शहर से आई थी और अपने दादा दादी के साथ गर्मी की छुट्टियां बिता रही थी। आरव मन ही मन उसे पसंद करने लगा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे बात करे। एक दिन गांव के मंदिर में त्योहार मनाया जा रहा था। आरव ने देखा कि आरोही मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे अकेले बैठी है। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। आरव ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? आरोही ने उसे बताया कि वो अपनी मां को बहुत मिस कर रही है, जो शहर में है। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और आरव को एहसास हुआ कि वो आरोही से प्यार करने लगा है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले उसने एक शाम उसको अपने दिल की बात बता दी। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं आरव। शहर वापस जाकर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद आरव और आरोही ने एक दूसरे को पत्र लिखना शुरू किया और अपनी दोस्ती और प्यार को बनाए रखा। जिंदगी के सफर में प्यार और दोस्ती की यह कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।